हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हम लोग अपने जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स पढ़ रहे हैं कि जो जितने भी कला के तत्व हैं, ये हमारा इस टाइम चल रहा है ये टॉपिक। और इसके अंतर्गत जो जो तत्व हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सारे आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एक साथ में दिए हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको लाइन में, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, कर्व लाइन और क्या पढ़ा हमने, जिगजैग लाइन। तो इस तरह हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने फॉर्म पढ़ा। फॉर्म में स्वरूप पढ़ा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा स्वरूप था। उसमें था हमारा, इसमें आपका कोणीय था, कर्व था, जिसके अंतर्गत एक कोणीय था, एक कर्व था और उसके साथ में एक आयतीय था। आयतीय में आपका इसमें आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था और आयत आ रहा था। ठीक है, तो और उसी के यहाँ पर हमने इसके प्रभाव भी पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है टेक्सचर। आज हम लोग जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक्सचर। टेक्सचर हिंदी अगर इसका करें तो हिंदी क्या होगा, इसका पोत। टेक्सचर से हमें समझ में आता है कि जैसे जिस चीज़ को हम फील करते हैं और वो जो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है वो कैसी है। ठीक है, तो जब हम टेक्सचर के बारे में बात करते हैं तो जैसे हमारे मस्तिष्क में आता है, जैसे हमने कुछ छू करके उसको महसूस किया कि वो कैसा है। लेकिन जो टेक्सचर है वो क्या है, वो दो प्रकार से है। टेक्सचर विजुअल तो है ही, जैसे ही हम आंखों से देखते हैं तो तुरंत हम सोचते हैं कि ये किस प्रकार का है, खुरदुरा है, दानेदार है, चिकना है, तो वही क्या चीज़ है, वो वही टेक्सचर है। और उसके साथ में कौन कौन सा गुण आता है, उसके साथ में स्पर्शजन्य गुण भी आता है। टेक्सचर के साथ में ये दोनों जुड़ा हुआ होता है। कौन सा, स्पर्शजन्य गुण भी आता है। अगर हम कहें तो टेक्सचर इज विजुअल एज वेल एज टैक्टिक। ठीक है, विजुअल है क्योंकि हम आंखों से देखते हैं और एज वेल एज टैक्टिक, और उसको हाथ से छूकर, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं तुरंत हमारे मस्तिष्क में वह यह विचार आता है कि अगर इसको हम छूते हैं तो किस प्रकार से इसका प्रभाव आएगा, क्योंकि यह किससे होता है, हमारी स्पर्शजन्य जो हमारी संवेदना होती है वो उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि कैनवास पे अगर हम पेंटिंग को देखें तो देखेंगे क्या कि वो कैसी नर मुलायम पत्तियां हैं, बिल्कुल खिली खिली सी हैं, फूल बिल्कुल लाल लाल से हैं और बिल्कुल ताज़े हैं। तो उनको देख करके हमें फीलिंग क्या आती है, उसके टेक्सचर, उसके टच के बारे में हमें समझ में आता है। तो जैसे हमारा लाइन था, आकार था और हमारा रंग जो है वो हमें कुछ संदेश देते हैं, उसी प्रकार से टेक्सचर भी क्या करता है, हमें संदेश देता है। तो उसमें जैसे खुरदुरा एवं मोटा जो टेक्सचर है वो कठोरता एवं दृढ़ता का गुण देता है। ठीक है, चिकना और महीन पोत औपचारिकता और वैभव का प्रतीक होता है। और अगर हम बात करें कि जैसे अगर पोत प्रकाश का परावर्तन का अभिशोषण भी होता है। जैसे हमारे पास कांच है, पॉलिश की हुई धातु है, तो इसमें सब में क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, इवन होता है, मतलब परावर्तन इसका हो जाता है। लेकिन जब भी हम किसी भारी पोत, मतलब जब कोई हमारे पास गहरे रंग का या कोई चीज़ होती है तो वो क्या करती है, प्रकाश का अभिशोषण कर लेती है। हाँ, तो वो वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का अभिशोषण हो जाता है। और यह किसके कारण, यह विशेषकर गहरे रंग की वस्तु के कारण होता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो जैसे हम देखते हैं कि ग्रेनाइट का कैसा है, खुरदुरा सा, दानेदार सा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो वो है, जो टेक्सचर है उसका निर्धारण किन किन तत्वों के द्वारा होता है। तो हम पहला कहेंगे कि जो टेक्सचर का निर्धारण होता है वो बाय सेंस ऑफ टचिंग। ठीक है, क्या, बाय सेंस ऑफ टचिंग, टच करने से जो हमें महसूस हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा होता है प्रकाश के परावर्तन और अभिशोषण के द्वारा। मैंने आपसे बताया ना कि जो भारी गहरी रंग की वस्तु है वो क्या करती है, प्रकाश को अभिशोषित कर लेती है। और परावर्तन किसमें, पतले चमकदार चीजों में, पानी में, या फिर स्टील की कोई चीज है, कांच की कोई चीज, उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो बाय रिफ्लेक्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये प्रकाश के परावर्तन एवं अभिशोषण के द्वारा, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो किसके द्वारा हम टेक्सचर को निर्धारित कर सकते हैं, बाय मेजरमेंट के द्वारा हम टेक्सचर को निर्धारित कर सकते हैं। तो तीन चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या होता है कि टेक्सचर का निर्धारण किन किन तत्वों से होता है, तो सेंस के द्वारा। ठीक है,
फिर रिफ्लेक्शन के द्वारा, और जो रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों आएगा, फिर और बाय मेजरमेंट। तो ये 3 तत्व हैं जो कि हमारे टेक्सचर को का निर्धारण करते हैं। और साथ ही साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर पूछा जाए कि टेक्सचर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो टेक्सचर का यूज़ कहाँ कहाँ पर, चित्रकला में होता है। चित्रकला में क्या होता है, इसमें खुरदुरा पोत, और जैसे मतलब चित्रकला में भी हम क्या करते हैं, जैसे अलग अलग से पेंट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी उसका प्रयोग होता है। और फिर उसके बाद मूर्ति कला में, जैसे मूर्तिकार अपने जो मूर्ति को बनाता है, वह जैसे लकड़ी, पत्थर, संगमरमर, मिट्टी आदि की विभिन्न भाव प्रस्तुत, अलग अलग चीजें भाव को प्रस्तुत करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से उसका प्रयोग करता है। अगर हम देखें तो पहला हमने आपको बताया चित्रकला में, दूसरा किसमें आता है, मूर्ति कला में इसका प्रयोग होता है। फिर उसके बाद वास्तुकला में, वास्तुकला मीन्स घर बनाते समय भी टेक्सचर का प्रयोग किया जाता है। आजकल जो टेक्सचर्ड वॉलपेपर भी आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि और किस चीज़ में इसका प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं भूमि स्थल सज्जा, मतलब जमीन की सज्जा, जैसे गार्डन में घास, दबाव युक्त घास का टेक्सचर दे करके क्या करते हैं, वहां पर एक रूपता उत्पन्न करते हैं। तो चौथा हमारा हो गया आपका वो भूमिगत, चौथा पॉइंट कौन सा हो गया, भूमि स्थल सज्जा में, ठीक है, जमीन के साथ। और फिर इंटीरियर डेकोरेशन में तो इसका प्रयोग होता है, आंतरिक सज्जा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो चीज़ चिकनी है उस पर किस प्रकार की चीज़ का प्रयोग करें, जैसे अगर स्टील की हमारी चेयर है तो हम उस पर रेक्सीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन लकड़ी का सोफा है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, मुलायम गद्देदार कपड़े का प्रयोग करते हैं, तो उससे मिलते जुलते टेक्सचर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने इसका प्रयोग भी देखा कि किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाया जाता है। और इसी के साथ हमारा टेक्सचर का टॉपिक खत्म होता है। अगर पढ़ाया हुआ पसंद करें तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा होम साइंस एग्जाम मास्टर 2 के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज़रूर उसे ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, टेक केयर।